कहानी की शुरुआत ही एक मौत से होती है। सर आर्नर और पेनी ट्री एक हेंच नाइट था, यानी ऐसा नाइट जो किसी बड़े किले या लॉर्ड के मातहत नहीं होता, बल्कि सफर करके रोजी कमाता है। इसकी लाश के साथ हमें इसका स्क्वाड दिखाया जाता है, डंकन। डंकन बचपन से सर आर्नर के साथ रहा, इससे लड़ाई, सफर और नाइट होने की ख्वाब सीखे। सर आर्नर की मौत के बाद डंकन को सिर्फ इसकी तलवार, जर्रा और 3 घोड़े विरासत में मिलते हैं। यही अब डंकन की पूरी दुनिया है। अब डंकन के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वो किसी नई नाइट की खिदमत करे या खुद को नाइट जाहिर करे। डंकन दूसरा रास्ता चुनता है, हालांकि हकीकत यह है कि इसे कभी नाइट बनाया नहीं गया था। कोई गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो किस्मत आजमाना चाहता है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ब्लैक फायर रिबेलियन को 13 साल हो चुके हैं। वह ज़ाहिर अमन है, मगर अंदर ही अंदर नफरत और साथ से जिंदा है। ये दौर गेम ऑफ थ्रोन से तकरीबन 100 साल पहले का है। एशवर्थ मैड्यू जाते हुए डंकन को एक सराय पर रुकना पड़ता है। यहाँ इसकी मुलाकात एक यतीम गंजे वाले सर वाले लड़के से होती है, जिसे एग कहते हैं। एग बहुत समझदार है, बादशाहों और घरों की बातें जानता है। डंकन से जिद करता है कि वो अपना स्क्वायर बना ले। डंकन इनकार कर देता है और कहता है तुम मेरे जैसे आदमी के साथ बेहतर नहीं रहोगे। यहाँ इनकी पर एक अहम बात कहती है, नाइट भी आम आदमियों जैसी ही होती हैं और टूर्नामेंट की कभी गरीब आदमी की जिंदगी नहीं बदल सकता। ये लाइन पूरे शो का थीम बता देती है। अगले दिन डंकन एशवर्थ मैड्यू पहुंचता है, जहां जोस्टिंग लेन तैयार हो रही है। यही वो जगह है जहां टूर्नामेंट होगा। ये वो डंकन मास्टर ऑफ गेम से बात करता है ताकि टूर्नामेंट में दाखिल हो सके। यहाँ इसे साफ लफ्जों में बताया जाता है, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वाकई नाइट हो। डंकन कहता है कि इसे सर आर्नर ने नाइट बनाया था, लेकिन दो चीजें शक पैदा करती हैं। एक फ्लैशबैक में सर आर्नर कभी इसे नाइट नहीं बनाता। डंकन कहता है कि इसकी नाइट बनने की गवाही सिर्फ कांटे वाले दरख्त पर बैठे परिंदे ने दी थी। इसलिए मास्टर ऑफ गेम कहता है किसी और नाइट की गवाही लो, वरना दाखिला नहीं मिलेगा। यह डंकन को पहली बार एहसास होता है कि इसका ख्वाब खतरे में है। डंकन को याद आता है कि सर आर्नर ने कभी हाउस डोडेरियन के साथ जंग लड़ी थी। वो सर मैनफर्ड डोडेरियन के पास जाता है ताकि वो उसके हक में गवाही दे, लेकिन मैनफर्ड डंकन को नहीं पहचानता। सर आर्नर के कारनामों से इनकार करता है और डंकन को साफ जवाब मिलता है, नहीं। इस दौरान डंकन रेमन फोस्वे को इसके जालिम कजन स्टेफन फोस्वे से पिटते हुए देखता है। रेमन मदद मांगता है, मगर डंकन मुदाखलत नहीं करता। यहाँ हमें डंकन की कमजोरी नजर आती है। वो सही और गलत जानता है, मगर फैसला करने से डरता है। अब डंकन लेनल बराथियन के खेमे में जाता है, जब शराब, कहके और जश्न है। लेनियल डंकन की लंबाई देखकर कहता है, जब खुदा ने तुम्हें लंबा बनाया है तो झुककर क्यों चलते हो। ये बात डंकन के दिल में बैठ जाती है। वो पहली बार खुद को कमतर महसूस नहीं करता। दोनों साथ खाते पीते हैं, नाचते हैं और डंकन पहली बार खुद को लोगों में काबिल समझता है। रात को डंकन जब वापस खेमे में आता है तो एग वहां मौजूद होता है। इसने घोड़ों का ख्याल रखा, आग जलाई, खाना पकाया। डंकन पहली बार खुद को सीधा खड़ा करके कहता है मैं सर डंकन दी टाल हूँ, और एग को अपने साथ रखने पर राजी हो जाता है। आसमान पर एक फॉलिंग स्टार नजर आता है। एग कहता है ये खुशकिस्मती की निशानी है। डंकन इसे आने वाली आजमाइश के लिए उम्मीद समझता है। डंकन अभी नाइट नहीं है, लेकिन इसने नाइट बनने की सबसे मुश्किल चीज सीख ली है, खुद पर यकीन। और अगले एपिसोड में ये यकीन तलवार के साथ आजमाया जाएगा।